हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए एक नया जॉब अपडेट लेकर आए हैं जो कि भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड की ओर से आई हुई हैं। कुल 2250 पदों पर ये वैकेंसी आई हुई हैं। और अगर आप लोगों ने 10वीं क्लास कर रखी है, 12वीं कर रखी है या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो सभी के लिए इसमें अलग अलग तरीके के पद दे रखे हैं। तो क्या प्रोसेस है, कैसे अप्लाई करना है, सारा कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस जॉब के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ फॉर्म टाइप, तो फॉर्म इसके ऑनलाइन भरे जाना है जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट डेट। लास्ट डेट इसकी 5/8/2024 यानी कि 5 अगस्त 2024 तक इसके फॉर्म को भर पाएंगे। और कब से फॉर्म भरना स्टार्ट हुए हैं तो 18 जुलाई तक, 18 जुलाई से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करें वैकेंसी, तो वैकेंसी ठीक ठाक है, 2250 इसमें वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। किसके थ्रू वैकेंसी है तो ये भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड की ओर से यानी BPNL की ओर से ये वैकेंसी आई हुई है। बात करें क्या ये गवर्नमेंट है, तो आपको बता दूं ये पब्लिक प्राइवेट कंपनी है, तो आप इसी ये चीज़ में कंफ्यूज ना हो। बहुत सारे यूट्यूब लोग इसे गवर्नमेंट कह के शेयर कर रहे हैं। पोस्ट की अगर हम बात करें तो वेरियस पोस्ट हैं, अलग अलग तरीके की पोस्ट दे रखी हैं, उन्हें हम आगे डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करें लोकेशन। दोस्तों, इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ये ऑल इंडिया लेवल पर आपको जॉब दे दी जाएगी। ऑल इंडिया लेवल की जॉब है। क्वालिफिकेशन, तो अलग अलग तरीके की वैकेंसी के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में बात करें तो जैसा कि आप सबको पता है अलग तरीके के पद हैं तो अलग तरीके से फीस भी दे रखी है। जैसे कि गौ संवर्धक विस्तारक के लिए 944 रुपये आपको चार्ज देना होगा। वहीं गौ संवर्धक सहायक के लिए 826 रुपये का चार्ज देना है। गौ सेवक के लिए 708 रुपये का चार्ज देना है। अगर आप सोचें कि आपको SC ST OBC से छूट मिलेगी तो कोई भी किसी भी कैटेगरी से हैं आपको कोई भी छूट इसमें फीस में नहीं मिलने वाली। पेमेंट आप अपना नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI किसी के माध्यम से कर सकते हैं। एज लिमिट और रिलैक्सेशन की बात करें तो अगर आप लोग गौ संवर्धक के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपकी आयु 25 से 45 वर्ष की है तो आप इसके लिए भर सकते हैं। वहीं अगर आप लोग गौ संवर्धक सहायक के लिए भरते हैं तो 21 से 40 वर्ष की आयु आपकी होना चाहिए। वहीं अगर आप लोग गौ सेवक के लिए फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो 18 से 40 वर्ष की आपकी एज होना चाहिए। इसमें भी एज रिलैक्सेशन की कोई छूट नहीं है किसी की भी कैटेगरी के लिए। पोस्ट डिटेल की अगर हम बात करें तो गौ संवर्धक विस्तारक के 225 पद दे रखे हैं। नेक्स्ट है गौ संवर्धक सहायक के 675 पद हैं। गौ सेवक के लिए 1350 पद हैं, यानी कि टोटल 2250 पदों पर ये वैकेंसी आई हुई हैं। सैलरी की अगर हम बात करें, अगर आपका सिलेक्शन गौ संवर्धक विस्तारक के तौर पर होता है तो आपको 26,000 रुपये से सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। वही गौ संवर्धन सहायक के लिए 23,000 के लिए आपको सैलरी दे दी जाएगी। गौ सेवक के लिए 18,000 रुपये आपको दिया जाएगा। तो ये आपकी 3 पदों के लिए अलग अलग तरीके से सैलरी होने वाली है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, जैसे कि अगर आप लोग गौ संवर्धक विस्तारक की फॉर्म भरते हैं तो भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय संस्था से स्नातक होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। गौ संवर्धन सहायक का फॉर्म भरते हैं तो आपके पास 12वीं पास होना चाहिए। वहीं अगर आप लोग गौ सेवक के लिए भरते हैं तो आप 10वीं पास होना चाहिए। तो तीनों के लिए पद दे रखें, चाहे 10 हो, 12वीं हो या फिर स्नातक हो। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होना है और उसके बाद आपका क्या होगा, DB होकर आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। बात करें जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न उसका क्या रहने वाला है, तो तीनों ही तरह के पदों के लिए 50 अंक की लिखित परीक्षा होनी है और 50 अंक का क्या आपका इंटरव्यू होना है। तो कुल मिलाकर 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होना है। आवेदक द्वारा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए दोनों में अलग अलग 50% मार्क्स होना चाहिए। तो 50% मार्क्स आपके मिनिमम होना चाहिए, उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी। ऑनलाइन परीक्षा में सिलेबस, ऑनलाइन परीक्षा की विस्तृत जानकारी संलग्न इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसी अनुसार तैयारी करें। तो इसका जो ऑनलाइन पेपर होना है और ऑफलाइन पेपर नहीं होना, ये चीज़ आपको ध्यान रखें। मैंने शायद रिटन एग्ज़ाम बताया तो इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है, तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। दोस्तों, इसका फॉर्म के भरने के लिए आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे, तो आप आसानी से इसके फॉर्म को भर पाएंगे। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।